हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। इसके पहले वाले दो वीडियो थे 12.1 के दो वीडियो थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें भी लगभग 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी 2 पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, कैसे कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो फिर अपलोड करने में या फिर एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, ABCD हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो हमारे पास कुछ ये है ABCD। देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल कह रहा है और कह रहा है कि एंगल जो BC है वो कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, और उससे आगे भी पढ़ो, कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या 9 मीटर, 9। ये देखो AB इज इक्वल टू है 9 मीटर और BC दिया है 12 मीटर, ये 12 मीटर और ये सेंटीमीटर हो गया मीटर। और हमारे पास और क्या दिया है इसमें, CD दिया है 5 मीटर, C से D दिया है 5 मीटर और AD दिया है 8 मीटर। देखो इतना डायरेक्शन दिया है हमारे पास और कह रहा है इसको कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। ये कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, मतलब हमको ये एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, इसके पहले जितनी भी हमने जानकारी दी है उसमें ऐसा जानकारी किसी में भी नहीं है कि इसको कैसे निकाल सकते हो तुम। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल में भी जाओ तो क्वाड्रिलेटरल में भी ऐसा हर एक केस में कहीं इसका हमने एरिया नहीं लिखवाया है, कहीं भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे ये डायरेक्ट निकल जाए। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, देखो देखो अगर मान लो कि अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, इधर देखो, इधर इसको अगर हम ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल ये और ये सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, अब जब फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल बन रहा है तो अब एक बात बताओ, अगर हमको इसका लेंथ निकल जाए, B से D का अगर हमको लेंथ निकल जाए तो क्या हम इसके लिए, अगर मान लो हमारे पास ये H है और H की वैल्यू अगर निकल जाए तो हम 2 ट्रायंगल लगा सकते हैं। अगर हम क्या लगाएंगे इसमें, एक बार इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, दूसरी बार इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे दोनों को। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले हमको गिवन क्या क्या दिया है। गिवन हमारे पास क्या दिया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या क्या दिया है, देखो AB इज इक्वल टू 9 मीटर और BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर और AD इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 8 मीटर। इतना हमको दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन हमने किया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन BD। ठीक है, तो हम यहां ज्वाइन कर देंगे, क्या, ज्वाइन BD। ठीक है, जब हम BD को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला, ज्वाइन BD एंड we get 2 triangles। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स हमारे पास, जब हमने BD को ज्वाइन किया तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स मिल गए। ठीक है, तो जब 2 ट्राइंगल्स मिल गए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABD प्लस एरिया ऑफ कौन सा, BCD।
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। मतलब हमको क्या करना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। मतलब हमको इस दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब इतना हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था हमने वो लिख दिया। अब हम निकालेंगे कैसे, इस एरिया को निकालेंगे कैसे, वो तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए ना। कि अगर मान लो कि हमारे पास इतना पता है कि अगर इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया अगर हम निकाल दें तो हमारे पास इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो जब हमको ये पता है कि हम ये इस एरिया का और इस एरिया को ऐड करेंगे तो ये एरिया निकलेगा कैसे। ठीक, तो जब ये एरिया निकलेगा कैसे, तो जरा ध्यान दो हमारे पास क्या क्या गिवन है इसमें। अब ट्राइंगल ए बी सी सॉरी बी सी डी में, तो देखो हम इसके लिए करते हैं। अब देखो इतना कुछ दिया है, इतना कुछ पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद हम फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। देखो तो इतना कुछ दिया है तो इसके बाद हम मिटा रहे हैं, हमको थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, इसको मिटा। अब देखो इन ट्राइंगल, अब उसके बाद जब हमने लास्ट लिखा था ना, उसके बाद अगर हम यहां से चलते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी। बी सी डी जो एंगल सी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब ये एंगल सी 90 डिग्री का है तो जरा ध्यान दो कि ये जो एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो देयरफॉर जो ट्राइंगल है बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना कि देखो अगर जो ये एंगल जो सी है वो 90 डिग्री का है, तो जो एंगल बी सी डी होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हमको पता है तो ये जरा ध्यान दो, जो बी डी है वो क्या है इसका, हाइपोटेनस। ये क्या है इसका, परपेंडिकुलर। और ये क्या है इसका, बेस। तो ठीक है, तो हम देयरफॉर अब हम ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे, फॉर हाइपोटेनस के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी डी है, देखो देखो अगर हम इसको ऐसे करें तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था एरिया का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इससे निकल जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन इस ट्राइंगल में आओ, इस ट्राइंगल को निकालने के लिए हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इस ट्राइंगल का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। जब हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो हमारे पास इसके लिए भी यूज हो जाएगा और इसके लिए भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसके लिए करते हैं फॉर। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC का स्क्वायर प्लस हमारे पास CD का स्क्वायर, यही है ना। तो देखो BD हम क्या लिए हैं, H लिए हैं क्योंकि हमारा क्या है वो डायगोनल है। डायगोनल को या फिर इसके लिए हाइपोटेनस है तो हमारे इसके लिए डायगोनल है, मान लेते हैं H या फिर H ना, चलो हमको इसको BD को BD रहने दो। चलो तो इसको BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, जब इसके लिए BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस CD कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, BD इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक, अब इधर आते हैं, देखो अब 144 प्लस 25 कितना होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, 169। अब देखो 169 किसके लिए आएगा हमारे पास, जब इधर BD का स्क्वायर है तो BD का स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या इधर रूट आ जाएगा, तो BD इज इक्वल टू रूट अंडर हमारे पास आ जाएगा 169। अब जरा बताओ कि 169 किसका स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है, तो अगर हम BD इज इक्वल टू रूट अंडर 13 इंटू 13 लिखें तो 13 जा 169 हो जाएगा। अब देखो 13 का पेयर बन गया। ठीक, जब 13 का पेयर बन गया तो हम यहाँ से एक 13 बाहर निकाल लेंगे, तो BD इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 13 मीटर, सॉरी
ये क्योंकि सारे के सारे जो हमारे पास दिए हैं ये मीटर मीटर में दिए हैं, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 13 मीटर, ठीक है। चलो ये वाला एच हटा दो यहाँ से, और देखो इसको भी हटा दो, 1 2 को भी हटा दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 13 मीटर। अब जरा ध्यान दो कि अब इससे कोई अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल इससे लेंगे तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल सा इसका एरिया निकल गया, ठीक है। तो ये नंबर 1 लेंगे, और इसके बाद ये वाला। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अब देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसके लिए अगर कोई भी स्केलेन ट्रायंगल बन गया, ये मींस कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं दिया है, स्केलेन ट्रायंगल का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, बताओ 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 बताओ। स्केलेन ट्रायंगल के लिए कल ही पढ़ाया था मैं। हेरॉन्स फार्मूला, अरे चैप्टर का नाम ही है बेटा, चैप्टर का नाम ही है हेरॉन्स फार्मूला। तो हम हमेशा स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। तो हेरॉन्स फार्मूला इसके लिए यूज करेंगे, और इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला यूज करो, और इसका आंसर निकालो, और आंसर निकाल के दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ तक निकल गया, अब इसके बाद हम स्टेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी इसके बाद नोट कर लेना, फर्स्ट जहां तक हमने नोट किया था इसके बाद इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि अब नाउ देखो, अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, ये पॉइंट सी था तो बी सी डी, ट्राइंगल ऑफ एरिया कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को बी कैपिटल बी लिख दिए हम, और हाइट को एच लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखो ये इसके लिए इस केस में क्या हो जाएगा, बेस, एक सेकंड रुक जाओ, ये पूरा ही लिखो क्योंकि कंफ्यूज कर जाओगे फिर, बी सी डी इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे लिख दो, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये सही है। देखो अब 1/2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, बेस हमारा कितना था 5 मीटर का, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू हाइट कितना है जरा देखो 12 मीटर। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हमारे पास कितना आएगा 5 6 5 और 6 कितना हो जाएगा 30, 5 6 30 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी निकल गया, इसको इतना लिख देंगे, ठीक है। अब नाउ अब दूसरी बार हमको कौन कौन सा एरिया चाहिए था किस ट्राइंगल का, बी सी डी और ए बी डी का, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में ए बी डी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो स्केलिन ट्राइंगल है तो स्केलिन ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, √एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जरा ध्यान दो, अब इसमें हम नेमिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो नेमिंग कर रहे हैं। अब हम अगर इसको ए लेते हैं, ठीक, इसको अगर हम बी लेते हैं, ये 8 है ना, ये इसको बी लेते हैं तो इसको हम सी लेंगे, ठीक, ए बी सी आ गया हमारे पास। अब देखो ए बी सी हमको चाहिए तो हमारे पास सबसे पहले एस भी तो चाहिए, एस कहाँ से निकलेगा, तो हम यहाँ निकालते हैं एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2 आ गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए हमारे पास कितना है 9 प्लस बी कितना है 8 प्लस सी कितना है 13, कितना हुआ बताओ जरा, और अपॉन का 2। देखो हमारे पास आ जाएगा कितना 9 और 8 17 और 20 30, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 30/2 मीन्स 15। तो हमारे पास s इज इक्वल टू आ गया 15, ठीक है। s की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 ही आएगा ना, एक सेकंड, हाँ 15 ही आएगा। देखो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, ठीक है। जब s की वैल्यू 15 आ गया तो अब यहाँ इस वाले फॉर्मूले में
एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू हमको पता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो ए, अब एस क्या है, रूट अंडर एस क्या है 15, और यहाँ पे एस 15 माइनस ए कितना है हमारे पास 9, 15 माइनस बी कितना है 8, 15 माइनस सी कितना है 13, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो जगह कहाँ है, जगह चाहिए ना, तो इसको मिटाओ, इसको अभी जगह कर दीजिए, इसको हटा दो यहाँ से, इसको भी हटा दो थोड़ी देर, सिर्फ यहाँ तक हमको आंसर चाहिए। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ट्राइंगल BCD का था, ये BCD का एरिया था, ठीक है। अब देखो, अब इसको यहाँ से यहाँ के बाद ऊपर लेके चलते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, इक्वल टू रूट अंडर में क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई, अब 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाई, अब 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई, 15 में से 13 चला गया कितना बचेगा 2, आ गया। अब देखो, अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से अब सबसे पहले पेयर बनाना शुरू करो, पेयर बनेगा तो शुरू करो पेयर बनाना, तो कहां से कहां तक पेयर बनेगा इसका, देखो 2 का किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका फैक्टर करो, तो 15 का क्या कर सकते हैं हम, 15 तो 3 इंटू 5 कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाई, अब 6 के लिए क्या कर सकते हैं 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, यही होगा। देखो अब इसमें क्या है, इस 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अब 2 के पेयर के बाद देखो इस 3 का भी पेयर बन गया, तो हम इस 3 के पेयर को और इस 2 के पेयर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, यहाँ पे 3 का पेयर के लिए 3 बाहर, 2 के पेयर के लिए 2 बाहर, और रूट अंडर में बच क्या गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 2 जा 6 रूट 7 5 जा 35, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट वाले, इस वाले एरिया का कितना आ गया हमारे पास, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, देखो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आया था, अभी तो मिटा दिया ना मैंने, कितना आया था फर्स्ट वाले का 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है हमारे पास, आया 6 रूट 35। देखो अब इसको चाहे तो दो तरह से हम एरिया को ऐड कर सकते हैं, देखो हमने क्या बोला कि इसके एरिया को प्लस इसके एरिया को ऐड कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके एरिया और इसके एरिया को ऐड करें तो जरा ध्यान दो, ये रूट में वैल्यू है, और रूट में वैल्यू अगर आएगी तो उसको कहेगा कोई भी कि रूट हटाओ, तो रूट को हटाओगे कैसे, देखो हम क्या करेंगे, 35 है, अब इसको रूट से बाहर निकालना है, ठीक। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 0 0 0, हम कभी भी इसका पेयर बनाते हैं, ठीक है। जब पेयर बनाते हैं अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कट जाए, ठीक है। तो हम देखो अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 2 से, अच्छा रुक जाओ, अभी 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25, ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा। अब देखो 6 से क्यों नहीं कर रहे थे, कि अगर 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, 35 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास आ गया 25, यहाँ आ गया 10। अब देखो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, ठीक। अब यहाँ से कितना, कभी भी ये पेयर में उतरता है, ठीक है, तो ये 0, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जो ये आया था 5, अब पॉइंट लाएंगे हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये तो 35 है ना, 35 के बाद 0 0 है, तो पॉइंट करेंगे तो ये 00 उतर गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, ठीक है। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो सभी का सभी 0 हो जाएगा, तो 0 से तो हम कर नहीं सकते, ठीक। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, ठीक है, ये होगा ना, हाँ 9 9 जा 81, और ठीक, और 9 10 जा 90, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 10 जा 90 और 8 981। देखो अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 109 और 19 कितना हो जाएगा 118 आ गया। अब इसमें से माइनस करो, 99 कहाँ से 99 आ जाएगा, 9 10 जा 90, अच्छा, और 9 9 जा 81 का 8 कैरी था, और 9 10 जा 90 और 8 98, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है,
ठीक है। अब देखो, अब इसके नीचे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इनमें से माइनस करो तो हमारे पास कितना आ गया 19, ठीक। अब फिर से पॉइंट ऑलरेडी है तो 2 जीरो और आएगा, ठीक। अगर इसमें 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कहां तक जाएगा, हमारे पास अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो 1100 समथिंग करके आएगा, ठीक है। तो 1100 समथिंग करके आएगा। अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 11 से भी बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 1 से करते हैं, तो 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1181। अब इसको माइनस करेंगे तो समथिंग आएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था 9, और इसके बाद किससे मल्टीप्लाई किए थे 1 से, तो 1। अब देखो मैक्सिमम टाइम तुमको करना क्या है, अगर इसको हटा रहे हो रूट से बाहर तो करोगे क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 या 3 मैक्सिमम लेके चलो, उसके बाद उसको लीव कर दो, ठीक है। हमारे पास 2 आ गया तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या 5.91। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 5.91 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास 35 पॉइंट आ जाएगा 35.46 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब इसको हम क्या कर दिए, चेंज करके इसमें ले आए 35.46 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे अब हम, देयरफॉर इस सबको हटाओ, अब मेन फाइनल आंसर लेकर आओ। अब हम क्या लिखे थे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब ABD का एरिया कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास कितना है देखो जरा 35.46 प्लस BCD का एरिया कितना है 30 मीटर स्क्वायर और इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आ गया आंसर, यही होगा आंसर, ठीक है। देखो ये इस क्वेश्चंस को काफी लंबा करने का एक रीजन था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाना था और उसको करके दिखाना था। अब देखो अगर लंबा नहीं करना है तो शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में करना क्या है, हमको डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये निकल गया, इसकी एरिया निकालनी है छोटे से में, हमारे पास सिर्फ आ जाएगी यहाँ 30, इसकी एरिया निकालनी है कितनी आ जाएगी हमारे पास 35 पॉइंट समथिंग। अब दोनों को छोटे में ही ऐड कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और मुझे यहाँ इलेबोरेट करने का मतलब यही था कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास एक फिगर दिया है, देखो जरा ध्यान से, ये फिगर दिया है, ये फिगर दिया है ना, क्वेश्चन देखो जरा, नहीं चलो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। मैंने इसका कैलकुलेशन कर लिया इसलिए मुझे लगा कि फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर। देखो AB दिया है 3 सेंटीमीटर और कह रहा है BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और D से A ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर, और A से C भी दे रहा है, यहाँ पे AC इज इक्वल टू भी दिया है 5 सेंटीमीटर। देखो ये इतना हमको दिया हुआ है, ठीक है, डायमेंशंस वगैरह सभी दिए हुए हैं, और इसका कह रहा है कि एरिया निकालो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। तो जरा एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ, अरे यार ये क्या लिखना है, इसको करो, देखो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC,
देखो इन दो ट्राइंगल का एरिया, देखो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो हमारे पास निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब दोनों में देखो सबके सब डायमेंशन दे रखे हैं, इसमें एच निकालना भी नहीं है, जो हमारे पास बीच वाला कॉमन पॉइंट था जो इसका डायगोनल था वो डायगोनल निकालना भी नहीं है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया के लिए हमको क्या करना, क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखो एबीसीडी का जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालने के लिए हम दो ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा उसको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब पहले वाले क्वेश्चन पे जो टाइम वेस्ट किए थे अब यहाँ टाइम बचाते कैसे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमको s कहां से मिलेगा, देखो s निकालने के लिए हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a कितना है हमारे पास 3 प्लस b कितना है 4 प्लस c कितना है 5 अपॉन 2। देखो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 4 12 अपॉन 2 यानी कि 6। s इज इक्वल टू 6 निकल गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू रखो 6 माइनस ए कितना है 3, 6 माइनस बी, बी कितना है 4, 6 माइनस सी कितना है हमारे पास 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। अब जरा एक बात ध्यान दो, हमारे पास क्या होगा, ये 6 के लिए क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 6 के लिए 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, अब इंटू 1 है तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे 1 हटा दो। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 3 का भी पेयर बन गया और 2 का भी पेयर बन गया, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 3 के पेयर के लिए 3 बाहर और 2 के पेयर के लिए 2 बाहर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इसका एरिया निकल गया कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चलो अब दूसरे वाले एरिया के लिए चलते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको बोर्ड साफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो अब ये यहाँ पॉइंट था, पॉइंट डी। देखो अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी में, ए डी सी में। अब ए डी सी में हम क्या करेंगे, फिर से क्या लगाएंगे हम, हेरोन्स फार्मूला। क्यों, क्योंकि ये एस्केलॉन ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस हमको पता होना चाहिए, एस निकालो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, अब इस केस में देखो हम इसको a लिए थे, इसको b लिए थे, इसको c लिए थे। अब इस केस में क्या करेंगे, हम इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, इसको c ले लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। a कितना है हमारे पास, a जरा ध्यान दो, a 5 प्लस b कितना है 4 प्लस c कितना है 5 कितना है अपॉन 2, तो 5 5 10 प्लस 14 बाई 2 यानी कि हमारे पास 7। सी की वैल्यू के सॉरी एस की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब एस की वैल्यू को यहाँ रखो, वैल्यू पुट कर दो, इसको तो मिटा दो। चलो अब एस की वैल्यू, एस कितना है 7, 7 माइनस ए कितना है हमारे पास 5, 7 माइनस बी, बी कितना है हमारे पास 4, 7 माइनस सी कितना है हमारे पास 5। ये पूरा रूल है। अब जरा ध्यान दो, इसको क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 में से 5 गया 2 मल्टीप्लाई बाई 7 में से 4 गया 3 मल्टीप्लाई बाई 7 में से 5 गया, कितना बचेगा बताओ, 2 3 मारे इधर से। देखो इतना हो गया। अब जरा ध्यान दो, अब इसको क्या करेंगे, 7 का बनेगा कहीं से पेयर नहीं बन रहा है कहीं से, फैक्टर भी करेंगे तो 7 इंटू 1। ठीक है, अब इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 के पेयर के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दो कि इसको हमारे पास 2 बाहर निकल गया इंटू 7 3 जा 21 रूट अंडर 21। ठीक है, तो हमारे पास इसका देखो 2 रूट 21 इतना आया। अब 21 को हटाओ, देखो अभी फर्स्ट वाले में हम बता दिए थे कि रूट को हटाना कैसे,
ठीक है। तो जब रूट को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, इसका प्रोसेस भी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया है। तो यहाँ हम डायरेक्ट निकाल के इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। देखो तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू, अब 21 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास कुछ 4.58। देखो ऐसा नहीं है कि मैं, ये मेरा कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है सबका। देखो तो यहाँ पे आ गया 4.58। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4.58 को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 9.16। ये हमारे पास हो जाएगा 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये रूट हट गया, अब हमारे पास एरिया आ गया कितना है, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास देखो जरा यहाँ पे क्या है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया हमको निकल गया, तो जब दोनों ट्रायंगल के एरिया निकल गया तो उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये ट्रायंगल एडीसी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना है, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 या फिर therefore the area of quadrilateral is कितना है हमारे पास, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे फिगर देखो कितना भयानक दिख रहा है, ठीक है। ये लेकिन भयानक है नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमको एक जगह दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम, कहाँ, जो इस वाले का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वाले का एरिया निकालने के लिए हम बताएंगे। तो पहले चलो देखो हमारे पास ये फिगर दिया है और कह रहा है कि इस कंज्यूम जितने भी हमारे पास कार्डबोर्ड जो पेपर यूज होंगे इस शेप के जो जहाज बनाने में, ठीक है, उसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे आप जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे इसका बेस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर का, तो ये भी हो जाएगा कितना, जो हम खुद से लिख रहे हैं उसको हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और जो गिवन है वो ब्लू पेन से। तो ये देखो ये 1 सेंटीमीटर का, तो ये भी हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर का। अब जरा ध्यान दो, अगर दोनों तरफ हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ेगा तो अगर इधर वाला बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ को बैलेंस करने के लिए जब ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर का है। देखो जरा, अगर ये 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो अगर हम कितने शेप के एरिया को निकाल दें तो हमारे पास टोटल एरिया निकल जाएगा। देखो शेप 1 ये वाला, इसके एरिया को निकाले, शेप 2 के एरिया को, शेप 3 के एरिया को, शेप 4 को, शेप 4, शेप 5, ठीक है। अगर सबके एरिया को निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट ये वाला दिया है इसके एरिया से। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है, अगर मान लो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। अब तुम लोग बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करें या फिर हेरोन्स फॉर्मूला यूज करें। हेरोन्स फॉर्मूला बिल्कुल छोटा सा है, आइसोसेलेस में कैलकुलेशन करने में तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब देखो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ शेड 1 क्या यूज होगा हमारे पास, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ये पूरा रूट है। अब देखो एस कहाँ से आएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है, देखो ए कितना है 5 प्लस बी कितना है 5 प्लस सी कितना है हमारे पास 1/2 हो जाएगा हमारे पास 11/2। हमारे पास s की वैल्यू 11/2 निकल गई। तो ठीक है, देखो अब 11/2 निकालेंगे अगर, देखो 11/2
11/2 माइनस ए कितना है हमारे पास 5, 11/2 माइनस बी कितना भी है, बी भी है हमारे पास 5, 11/2 सी कितना है 1। अब इसको अब देखो इसका क्या करना है हमको, एलसीएम ले लो यहाँ पे सबका, जब सबका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास, देखो 11/2 तो बचा, मल्टीप्लाई बाय 11/2 में से अब इनको माइनस करें तो जरा ध्यान दो कि एलसीएम अगर देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, हम पहले बाहर निकाल लेते हैं फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। 11/2 माइनस का 5/1 यही है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ 11 माइनस का 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करो तो 1/2, तो देखो इसके लिए हो जाएगा 1/2 और सेम वैल्यू ये भी है तो ये भी हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई बाई। अब 11/2 के लिए अगर हम ये करें 11/2 और माइनस का 1/1, ठीक है। तो 2 2 का एलसीएम 2 और 11 माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हमारे पास हो जाएगा 9/2, तो इसके लिए हो जाएगा 9/2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट कर दो, अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा हमारे पास। अब 11/2, 11 का कोई एलसीएम निकलेगा, कोई एलसीएम नहीं निकलेगा। देखो हमारे पास क्या है, ये 1/2 और ये 1/2, इसका पेयर बन रहा है ना। अब देखो अब इसको चलो पहले एक बार इसको एक्सचेंज करते हैं। 11/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 1/2 लिख सकते हैं ना। अब इसके लिए मल्टीप्लाई बाई, अब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब 9, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ 9 है तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं ना। देखो इस 1/2 का पेयर, इस 1/2 का पेयर और इस 3 का पेयर बन गया। तो देखो अगर हम इसके पेयर को निकाल दे बाहर तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास ऊपर निकल गया और रूट अंडर क्या हो जाएगा 11 बच गया हमारे पास। अब जरा कितना हो जाएगा, देखो जरा 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आया हमारे पास यहाँ पे कि हो जाएगा 3/4 रूट अंडर 11, ठीक है। तो देखो अब रूट 11 को बाहर निकालो, तो रूट 11 को बाहर निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन में, पहले वाले क्वेश्चन में एक प्रोसेस बताए थे, ठीक है, उससे हम निकालेंगे और यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग वहां से जाके एक बार ट्राई कर लेना। तो देखो 3/4 और रूट 11 को जब हम बाहर निकालेंगे तो वो वैल्यू निकल के आएगा 3.33, ठीक है, 3.3 आएगा। देखो तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 9.9 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो हम फर्स्ट वाले का एरिया लिख देते हैं, कितना एरिया हमारे पास आया 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले पे जरा ध्यान दो। अब चलो फर्स्ट वाला का हो गया, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे आओ, तो सेकंड वाला एरिया कितना है, देखो ये वाला सेकंड वाला कुछ ऐसा पोर्शन बन रहा है ना हमारे पास, ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया है, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का दोनों तरफ तो सेम है, ठीक है। तो ये है 6.5, अब देखो और ये दिया है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये रेक्टेंगल का शेप है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट, देखो अब हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेड 1 शेड 2 ठीक है। एरिया ऑफ शेड 2 अगर हम करें तो एरिया ऑफ शेड 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे पास हो जाएगा L इंटू बी। अरे यार कुछ ज्यादा उल्टा चल रहा है, L इंटू बी, तो लेंथ हमारे पास देखो कितना है 6.5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 सेंटीमीटर और ये इतना सेंटीमीटर। अब देखो 6.5 में 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेकंड का भी निकल गया कितना 6.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में। ठीक है, तो पहले हम इस वाले को कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे इसको। अब जरा ध्यान दो कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये किस शेप में है। अब जरा ध्यान दो, देखो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है, 1.5। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस है 1.5। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस है 6। मतलब बिल्कुल सेम शेप बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे एरिया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया अलग अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मिला रहे हम। अब 4 का एंड 5 सेट का। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेड 4 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास, बेस देखो 1.5 इंटू हाइट कितना है 6। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ एक का एरिया है, सिर्फ एक का एरिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो कैसे, एरिया ऑफ शेड 4 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ शेड 5 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डायमेंशन हमारा सेम है। जब दोनों का डायमेंशन सेम है तो दोनों का एरिया सेम, तो हम यहाँ लिख देंगे अब इसके लिए भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास इतना निकल गया। अब हम आते हैं मेन जो हमको निकालना है, जिसको निकालने में हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये देखो शेप, देखो कुछ इस शेप में बना है, कुछ इस शेप में बना है ना। तो जब इस शेप में बना है तो जरा एक बात बताओ कि जब इस शेप में हमारा बना है तो हम क्या करेंगे, ये किस शेप का है, ये ट्रापेजियम का शेप है, ट्रापेजियम। और ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट, मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब जरा देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड तो हमारे पास है। ठीक है, जब सम ऑफ पैरेलल साइड मिल जाएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि देखो एक पैरेलल साइड का 2 दिया है, दूसरे पैरेलल साइड का 1 दिया है, और हमको निकालना है हाइट। हाइट हम कैसे निकालेंगे बताओ जरा, कोई आइडिया है किसी को भी कि अगर हम यहाँ हाइट इसको कैसे निकाल देंगे। देखो अब करना क्या है, इसमें हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दो, लगाओ दिमाग। किसी को भी आइडिया है इसमें? अरे 2 ट्रायंगल तो बन गया, देखो ना, एक ट्रायंगल इधर बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन गया। आप कैसे नहीं करेंगे, 2 ट्रायंगल तो मैं कर दिया तो ऐसे ही बन गया। लगाओ दिमाग, कैसे बन सकता है? हाँ, इसमें डायगोनल कहाँ होगा, ये क्वाड्रिलेटरल लेके डायगोनल बनेगा। अगर इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो भी नहीं बनेगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो अगर मान लो कि अगर हम यहाँ से इसको करें और ये अगर यहाँ से यहाँ कर दें तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ही तो होगा। और देखो जरा, यहाँ से यहाँ की हाइट और यहाँ से यहाँ की हाइट को करते हैं तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से लेके इसको पहले अभी थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि देखो जरा ये लाइन जो है वो पैरेलल ही तो आ रही है। तो अगर यहाँ का लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो ये भी लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब ये भी लेंथ 1 सेंटीमीटर का होगा तो देखो एक यहाँ ना एक उसने हिंट दिया है कि यहाँ से हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे, जरा ध्यान दो, ये भी 1 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक का। जो अनपैरेलल साइड है, अनपैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल देने का मतलब यही था कि देखो जब इक्वल है तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल होगा। ठीक, तो मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वहाँ से यहाँ तक है यही है।
तो जो लेफ्ट हमारे पास कितने बचा, टोटल था 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर निकल गया, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का, और ये भी हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का। हो गया। तो जरा ध्यान दो, अब जब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर किए हैं तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब कोई एक ट्रायंगल कंसीडर करो, और कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर करके हमारे पास देखो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसके लिए करते हैं। ठीक है, थर्ड का, ये थर्ड है ना, थर्ड एरिया ऑफ शेड थर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ शेड थर्ड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड क्या है, ट्रेपीजियम का काम कर रहा है, तो ट्रेपीजियम का पहले फॉर्मूला लिख लो, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हाइट फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख, अब हम क्या करेंगे, फॉर हाइट, हाइट के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, देखो जरा, हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, हम यहाँ तक समझा दिए। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर छोड़ो, बी को इधर भेज दो, मींस हमारे पास एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमारे पास ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमको परपेंडिकुलर का डिस्टेंस चाहिए। तो अब जरा देखो एच स्क्वायर, एच हमको दिया है कितना, 1 का स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर, बी कितना दिया है 0.5, 0.5 को अगर हम इसको ऐसे करें तो हमारे पास जब 0.5 को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम करते हैं 1/2, चाहे वो 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 ये जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, और p इज इक्वल टू रूट अंडर 3/4। अब ये हो जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू 1/2 और रूट का 3, रूट 3 बाहर निकलेगा नहीं, तो हमारे पास हमको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, p इज इक्वल टू रूट 3/2, ये है क्या, p की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे h हमको निकल गया, ये देखो हाइट हमको निकल गया, परपेंडिकुलर और हाइट दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए हम चलेंगे आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो देखो 1/2 इंटू बेस सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितना है हमारे पास, रूट 3/4 आ गया। अब जरा ध्यान दो कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3/4, और 4 2 जा 8, हमारे पास हो जाएगा 3√3/8। ठीक है, अब देखो रूट 3 की वैल्यू हम बता चुके हैं, कितना होता है 1.732। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अब इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1.732 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, जरा देखो अब इसको, चलो इसको हम लिख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना अभी। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आ गया। अब एक बात बताओ, हमारे पास देखो इसका एरिया आ गया था, इसकी भी एरिया आ गई, देखो हमारे पास थर्ड का भी एरिया आ गया, कितना 1.299, फर्स्ट का आ गया, सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया, फोर्थ का आ गया, फिफ्थ का आ गया। अब जब सबका आ गया तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब टोटल एरिया निकालना है ना हमको। तो देखो एरिया, देखो टोटल एरिया ऑफ शीट, तो टोटल एरिया ऑफ शीट क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ फर्स्ट शेड प्लस एरिया ऑफ सेकेंड शेड प्लस एरिया ऑफ
थर्ड शेड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ शेड प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ शेड। ठीक है, अब सबको ऐड करो, सबकी वैल्यू रखो, एरिया जिसका जिसका वैल्यू जो आया। देखो तो एरिया फर्स्ट शेड कितना आया था हमारे पास 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड के लिए कितना आया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ थर्ड, थर्ड का कितना आया 1.299 प्लस एरिया ऑफ फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए कितना आया था 4.5 ही तो आया था, हाँ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 5 दोनों का सेम था, यहाँ पे भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ कितना, देखो अगर सबको ऐड करें तो हमारे पास आ गया 19.269 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इतना आ गया हमारे पास आंसर। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख दो। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखते हैं, दस द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 19 पॉइंट, यहां लिख दो, एरिया यूज इज इक्वल टू 19 पॉइंट, इज इक्वल टू नहीं होगा, इज 19.6269 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो काफी लंबा हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।